तो हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल केडी एग्जाम क्रैकर में। दोस्तों एक बार फिर से हम क्लास 12 के बायोलॉजी के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को लेकर आए हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप वीडियो को ज़रा से भी स्किप ना करिए और वीडियो को पूरा देखिए। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, समय को ख़राब ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इसके पहले वाली वीडियो में मैं आपको 1 से 30 तक प्रश्न दे चुका हूं। तो बात करते हैं इसके आगे के प्रश्न की। तो प्रश्न नंबर 31 है, आकारिकी तथा आनुवंशिक रूप से समान जीवों को कहते हैं। कहने का अर्थ यह है कि ऐसे जीव जो आकार में और आनुवंशिक रूप से समान होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन है क्लोन, सोमाक्लोन, कैस्मिडस, साइब्रिडस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। जो जीव आकार में भी समान होते हैं, आनुवंशिक रूप से भी समान होते हैं, उन्हें हम क्लोन कहते हैं। ठीक है, आते हैं इसके बाद वाले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 32 है, अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। जो अमीबा होता है इसमें प्रजनन किस प्रकार होता है। ऑप्शन है कोनोडिया, कलिका, जिम्यूल्स, द्विखंडन। तो जो अमीबा में प्रजनन होता है वह होता है द्विखंडन के द्वारा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 33 पर। प्रश्न नंबर 33 है, प्रश्न नंबर 33 है, पेनिसिलियम में प्रजनन होता है। दोस्तों पेनिसिलियम एक जीव होता है, उसमें जो प्रजनन होता है वो किस में होता है। पहला है कलिका, दूसरा है विखंडन, तीसरा है जिम्यूल्स और चौथा है कोनोडिया। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, कोनोडिया। पेनिसिलियम में जो प्रजनन होता है वह कहाँ पर होता है, कोनोडिया में होता है। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कोनोडिया। पेनिसिलियम में प्रजनन कोनोडिया में होता है। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 34 पर। तो प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, कह रहा है कि मासिक चक्र किस में होता है। मासिक चक्र किस में होता है, बंदर, कपी, मानव, सभी में। तो दोस्तों जो मासिक चक्र होता है, मासिक चक्र 1 महीने का साइकिल होता है, और ये जो होता है ये किस में होता है। तो इसका जो सही जवाब है सभी में। बंदर में भी होता है, कपी में भी होता है, मानव भी होता है, मतलब इन सभी में मासिक चक्र होता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 35 पर। प्रश्न नंबर 35 है, निम्नलिखित में से किसमें ओस्टिरिस साइकिल नहीं होता है। किसमें ओस्टिरिस साइकिल नहीं होता है। पहला ऑप्शन है गाय, दूसरा है भेड़, तीसरा है बंदर की और चौथा है कुत्ता की। मतलब किसके अंदर ये साइकिल नहीं होता है। तो इसका जो सही जवाब है यह है ऑप्शन नंबर, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है बंदर में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है बंदर में। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 36 पर। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं है। द्विलिंगी मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों प्रकार के लिंग पाए जाते हैं। करण निम्नलिखित में कौन द्विलिंगी नहीं, फीताकृमि, कुत्ता, जोंक, स्पंज। तो इसमें जो है जो कुत्ता होता है यह द्विलिंगी नहीं एक लिंगी होता है। तो इसका सही जवाब हो गया कुत्ता। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 37 पर।
प्रश्न नंबर 37 है, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें युग्मक स्थानांतरण के लिए जल की आवश्यकता नहीं होती है। मतलब युग्मकों का एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए जल की आवश्यकता किसमें नहीं होती है। पहला है शैवाल शिकागो, दूसरा है ब्रायोफाइट्स कराया, तीसरा टेरिडोफाइट्स, चौथा है जिम्नोस्पर्म। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर डी, जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस्पर्म में जो युग्मक का स्थानांतरण होता है उसमें जल की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 38 पर। प्रश्न नंबर 38 है, भ्रूण के विकास की क्रिया को कहते हैं। दोस्तों, जो गर्भाशय में भ्रूण का विकास होता है इस क्रिया को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है और इसमें जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोजेनेसिस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, एम्ब्रियोजेनेसिस। भ्रूण के विकास की क्रिया को एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 39 पर। प्रश्न नंबर 39 है, युग्मक के संचयन को कहते हैं। युग्मक के संचयन मतलब युग्मक का एक भ्रूण से दूसरे भ्रूण में ले जाना। युग्मक के संचयन को क्या कहते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, परागण, सिनगेमी, किसी, पार्थोजेनेसिस, स्पोरोजेनेसिस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, सिनगेमी किसी। ठीक है, युग्मक के संचयन को कहते हैं सिनगेमी किसी। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 40 पर। प्रश्न नंबर 40 जो है वो कुछ इस प्रकार से है, इनमें कौन एक लिंगी नहीं है। मतलब ये जो 4 है इसमें कौन एक लिंगी। प्रश्न नंबर 40 जो है पूछ रहा है इनमें कौन एक लिंगी नहीं है। तिलचट्टा, कुत्ता, गाय, केचुआ। तो इसका जो सही जवाब है वह है केचुआ। जो केचुआ होता है वह एक लिंगी नहीं द्विलिंगी होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 41 पर। प्रश्न नंबर 41 है, मानव युग्मक के गुणसूत्र की संख्या है। मतलब मनुष्य के अंदर जो युग्मक होता है उसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। तो युग्मकों में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वह होती है 23। कितनी होती है 23। इसका सही जवाब है 23। पूछा मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या, तो मानव युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या होती है 23। ठीक, इसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 42। प्रश्न नंबर 42 है, किसमें आंतरिक निषेचन होता है। आंतरिक निषेचन मतलब इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें होता है। मछली, उभयचर, शैवाल, आवृतबीजी। तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, आवृतबीजी। आवृतबीजी में ही आंतरिक निषेचन होता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 42 पर। 42 हो गया। 43 तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है। तो जो कार्पेल होता है उससे क्या बनता है यह पूछा जा रहा है आपसे। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी, पेरिकार्प। ठीक है, कार्पेल जो होता है वह पेरिकार्प बनाता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 44 पर। प्रश्न नंबर 44 है, निम्नलिखित में कौन अंडज नहीं है। अंडज मतलब कौन अंडा नहीं देता है। ऑप्शन है सर्प, मुर्गी, घड़ियाल, मानव। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर डी है, मानव अंडा नहीं देते हैं। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 45 पर। प्रश्न नंबर 45 जो है वह है, इनमें किसमें केवल एक बार अपने जीवन काल में पुष्प खिलते हैं। 4 ऑप्शन है और कह रहा है इसमें किसमें पूरे जीवन काल में केवल एक बार पुष्प खिलते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर ए, बांस। बांस में केवल एक बार ही पुष्प खिलते हैं। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 46 पर। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नांकित में किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। पूछ रहे हैं कि किसमें 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। तो सूर्यमुखी, पीपल, नीलाकुरेंजी, नीम।
तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है नीला कुरंजी। नीला कुरंजी में 12 वर्ष में सिर्फ एक बार पुष्प खिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 47 पर। प्रश्न नंबर 47 है, कह रहा है कि प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद का एक उदाहरण है। प्रकंद, घनकंद, शलकंद ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो आपसे पूछा जा रहा है प्रकंद का एक उदाहरण है। ऑप्शन से लहसुन, नींबू, अदरक, प्याज। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी अदरक। प्रकंद का एक उदाहरण जो है वह है अदरक। ठीक, तो अदरक एक प्रकार का प्रकंद होता है। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 48 पर। तो प्रश्न नंबर 48 में पूछा गया है कलिका रोपण उदाहरण है। मतलब कलिकाओं के द्वारा जो रोपण किया जाता है वो किसका उदाहरण है? कायिक जनन का, ऊतक संवर्धन का, लैंगिक जनन का, प्रकीर्णन का। तो कलिका रोपण जो है यह कायिक जनन का एक उदाहरण है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 49 पर। तो प्रश्न नंबर 49 है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? तो पूछ रहा है पेनिसिलियम नामक कवक में अलैंगिक जनन मुख्य रूप से किस संरचना के द्वारा होता है? मुकुलन, विखंडन, कोनोडिया, जेम्यूल्स। तो इसका जो सही जवाब है कि पेनिसिलियम में जो जनन होता है किस संरचना के द्वारा होता है? तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी कोनोडिया। पेनिसिलियम में जो अलैंगिक जनन होता है वो कोनोडिया के द्वारा होता है। ठीक, आते हैं प्रश्न नंबर 50 पर। तो प्रश्न नंबर 50 है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? कह रहा है इनमें कौन ठहरे हुए पानी में उगकर ऑक्सीजन खींच लेता है? ऑप्शन है वह ऑप्शन नंबर ए जलकुंभी। जलकुंभी जो होता है वह ठहरे हुए पानी में ऑक्सीजन को खींच लेता है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 51 है गेमा द्वारा प्रजनन होता है। गेमा द्वारा प्रजनन होता है किस में होता है भाई? उच्च श्रेणी के पौधों में, निम्न श्रेणी के जंतुओं में, दिश कुछ ब्रायोफाइटा में, स्तनियों में। तो कह रहा है ग्रेमा द्वारा प्रजनन किस में होता है? तो जो ग्रेमा द्वारा प्रजनन होता है वो होता है कुछ ब्रायोफाइटा में। कुछ ब्रायोफाइटा में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, फिर आते हैं प्रश्न नंबर 52 पे। तो प्रश्न नंबर 52 है एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है? एक लिंगता की स्थिति को उल्लेखित करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? मतलब एक लिंगी है तो इसके लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब है वह ऑप्शन नंबर सी है एक लिंगाश्रयी। इसका जो सही जवाब है वह है एक लिंगाश्रयी। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 53 पर। तो यह है इस प्रकार। प्रश्न नंबर 53 है द्विनिषेचन का परिणाम होता है। द्विनिषेचन का परिणाम होता मतलब द्विनिषेचन के बाद क्या होता है, क्या मिलता है? बीजपत्र, बीजांडकाय, भ्रूणपोष, भ्रूण। तो द्विनिषेचन का परिणाम मतलब द्विनिषेचन के बाद क्या प्राप्त होता है? तो इसका सही जवाब है भ्रूणपोष। करेक्ट आंसर भ्रूणपोष, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आते हैं प्रश्न नंबर 54 पर। तो प्रश्न नंबर 54 है कुछ इस प्रकार से। प्रश्न नंबर 54 है बीजाणुओं द्वारा जनन करने वाले पौधे जैसे मार्च, फर्न सामान्यतः किस समूह में रखे जाते हैं? मतलब ऐसे पौधे जो बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं उन्हें किस समूह में रखा गया है, यह आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी क्रिप्टोगेम्स। ऐसे पौधे जो बीजाणुओं द्वारा जनन करते हैं उन्हें क्रिप्टोगेम्स श्रेणी में रखा गया। तो इसका ऑप्शन नंबर सी
करेक्ट आंसर है। ठीक है, इसके बाद प्रश्न नंबर 55 पर आते हैं। तो प्रश्न नंबर 55 है, साइकस में परागण होता है। जो साइकस होता है, साइकस का पौधा होता है, इसमें परागण होता है, किसके द्वारा होता है या कैसे होता है या किस स्टेज में होता है, यह पूछा गया है। 3 कोश की अवस्था में, 4 कोश की अवस्था में, 2 कोश की अवस्था में, 1 कोश की अवस्था में। तो जो साइकस होता है उसमें जो परागण होता है वह होता है 3 कोश की अवस्था में। जब 3 कोश की अवस्था रहती है तो उस समय ही इसमें परागण होता है। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 56 कह रहा है, प्रश्न नंबर 56 आपसे कह रहा है कुछ इस प्रकार से, कह रहा है एंथेसिस की परिघटनाधित है कि जो एंथेसिस की परिघटना है वह क्या है, परागकण निर्माण, वर्तिकान पर परागकण का पहुंचना, परागकोश का विकास, पुष्पकलिका का खुलना। तो जो एंथेसिस जो घटना है वह किसे कहते हैं, तो पुष्पकलिका का खुलना। जो पुष्प की कलिकाएं होती है जब खुलती हैं तो उसे एंथेसिस कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद आगे बात करते हैं प्रश्न संख्या 57। तो प्रश्न संख्या 57 जो है वह है, निम्न में कौन पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। पूछा जा रहा है कि इसमें कौन है जो पत्ती के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। वॉकिंग फर्न, स्प्राउट लिप पौधा का, मार्केसिया, मांस। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, वॉकिंग फर्न, वॉकिंग फर्न जो है वह पत्तियों के अग्रभाग द्वारा जनन करता है। ठीक है, आते हैं प्रश्न संख्या 58 पे। तो प्रश्न संख्या 58 है, आलू के कंद में आँखें होती है। मतलब जो आलू के कंद में आँखें निकले रहते हैं वो किसके होते हैं, वह है ऑप्शन नंबर सी, कक्षस्थ कलिकाएँ। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद बात करते हैं प्रश्न नंबर 59 में आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। निम्नलिखित में कौन सा पादप उभयलिंगाश्रयी होता है। तो नीचे 4 ऑप्शंस है और जिसमें है मार्केंचिया, फाइनस, साइकस, पपीता। तो इसका जो सही जवाब है वह है पाइनस। पाइनस इसका सही जवाब है। ठीक है, पाइनस इसका सही जवाब है। आते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर, जो है प्रश्न संख्या 60। आपसे पूछ रहा है कि निम्न में कौन एक लिंगी है। एक लिंगी कौन है, सरसों, गुड़हल, पपीता। यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ पर है गुड़हल। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर सी, पपीता। पपीता जो होता है वह एक लिंगी होता है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ आज की सीरीज में बस इतने ही प्रश्न। फिर मिलते हैं अगली सीरीज में और बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।